क्या आप जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 115 सीटें मिली थी, जबकि एक समय वो बिहार की सबसे ताकतवर पार्टी मानी जाती थी। तो इस बार उनकी रणनीति क्या है? जेडीयू ने बिहार चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये उस रणनीति की झलक है जिसे जेडीयू चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं जदयू द्वारा जारी की गई पहली प्रत्याशी के 57 सूची पर, जिसमें सामाजिक समीकरणों को बेहद बारीकी से ध्यान रखा गया है। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ प्रमुख सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर। एरिया बरियारपुर से अभिषेक कुमार, मटिहानी से राजकुमार सिंह, खगड़िया से बबलू मंडल और शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी, राजगीर से कौशल किशोर और मोकामा से चर्चित नेता अनंत सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जेडीयू ने जताया। अब बात करते हैं सामाजिक समीकरण की, जो इस सूची में सबसे बड़ी खासियत है। लौकुश समीकरण यानी कुर्मी और कोयरी जाति से 23 उम्मीदवार को टिकट देकर जेडीयू ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी से 9 उम्मीदवार चुने गए, दलित समुदाय से 12 उम्मीदवार और स्वर्ण वर्ग से भी 12 उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी जदयू ने पहल की है। 4 महिला उम्मीदवारों को मौका मिला है इस बार। मधेपुरा से कविता साहा, गायघाट से कोमल सिंह, समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी और विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा। विश्लेषण की बात करें तो इस सूची से साफ होता है कि जदयू 2025 के विधानसभा चुनाव में जातीय संतुलन, महिला प्रतिनिधित्व और मजबूत चेहरों को साथ लेकर उतरना चाहती है। हमेशा से समावेशी प्रतिनिधित्व पर आधारित रही है और ये सूची उसी दिशा में एक और कदम बताई जा रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सामाजिक समीकरणों की बिसात वोट में तब्दील हो पाएगी? क्या जदयू इन उम्मीदवारों के दम पर मैदान में मजबूत वापसी कर पाएगी? और क्या विपक्ष इस समीकरण को तोड़ने में सफल हो पाए? जेडीयू इस बार कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। पहले की सहयोगी बीजेपी अब उसकी प्रतिद्वंदी बन चुकी है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। जेडीयू को जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और अपने मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन के बीच संतुलन बनाना है। उन्हें एक ऐसा रास्ता निकालना होगा पारंपरिक वोट बैंक भी बना रहे और नए वोटर भी जुड़े। इस पहली लिस्ट में कई पुराने भरोसेमंद चेहरे हैं जिन्हें पार्टी को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। साथ ही कुछ नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है जो युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं। कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका स्थानीय जुड़ाव मजबूत है, वहीं कुछ और जातीय प्रभाव के आधार पर टिकट दिया गया है। साफ दिखाता है कि जेडीयू ने हर क्षेत्र में एक अलग रणनीति अपनाई है। इस लिस्ट में जो नाम सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है चौंकाने वाले उम्मीदवार का नाम। उनका नाम किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उनके टिकट देना जेडीयू की ओर से एक बड़ा दांव हो सकता है, जो या तो पार्टी के लिए फायदेमंद होगा या एक जोखिम भरा कदम भी। सूत्रों की माने तो लिस्ट को फाइनल करने में पार्टी के अंदर खूब खींचातानी जारी रही। अलग अलग गुटों को संतुलित करना आसान नहीं था, लेकिन लिस्ट में इस बात का ख्याल रखा गया है। पिछले रिकॉर्ड को देखें तो जेडीयू ने एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी, हम और एस और वीआईपी जैसी पार्टियां शामिल थी। गठबंधन में सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से भी हुआ था। बीजेपी 110 सीटें, जेडीयू 115 सीटें, हम एस यानी 7 सीटें जेडीयू कोटे से गई थी। वीआईपी पार्टी को मिली थी 11 सीटें जो बीजेपी कोटे से गई थी, यानी जेडीयू को 115 सीटें मिली थी, लेकिन उनसे 7 सीटें हम्स को दी गई थी। इसलिए जेडीयू ने वास्तव में 115 नहीं 108 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं 2015 में जेडीयू ने चुनाव महागठबंधन ग्रैंड अलायंस के तहत लड़ा था, जिसमें उनके साथ आरजेडी और कांग्रेस शामिल थी। सीटों का बंटवारा इस तरह से कुछ हुआ था, जो आपको मैं बता दूं। आरजेडी 101 सीटें, जेडीयू 101 सीटें
और कांग्रेस 41 सीटें। उस समय जेडीयू और आरजेडी बराबरी पर समझौता किया था, लेकिन 101 का फार्मूला आज भी वही देखने को मिलता है बीजेपी के साथ। अब देखना है धरातल पर आने वाले वक्त में क्या रंग लाएगी रणनीति। लेकिन निष्कर्ष में जेडीयू की ये पहली लिस्ट सिर्फ उम्मीदवारों के नाम ही नहीं बताती, बल्कि ये दिखाती है कि पार्टी किस दिशा में जा रही है और आने वाले चुनावों में कैसे अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है जेडीयू की ये लिस्ट कितनी असरदार होगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बिहार की रणनीति पर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर शेख मुजाहिद हुसैन आबादी के साथ।